हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आईडीज़ और क्लासेस क्या होती है। वैसे तो आईडीज़ और क्लासेस का ज़्यादा यूज़ सीएसएस में होगा, लेकिन क्योंकि ये एचटीएमएल का एक पार्ट है इसलिए आज हम ये सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि दो टाइप के टैग्स होते हैं, एक इनलाइन और ब्लॉक। पी होता है ब्लॉक एलिमेंट, ए होता है इनलाइन एलिमेंट। और आज के इसमें हम देखने वाले हैं आईडीज़ एंड क्लासेस। इसको मैं कमेंट कर दूंगा। कमेंट करने का शॉर्टकट आपको फिर से बता देता हूँ, वो है कंट्रोल/, एक सेकेंड, हाँ, कंट्रोल/ तो डायरेक्ट हो गया है। फिर अब मैं आपको बताऊँगा कि आईडीज़ और क्लासेस होते क्या है। मैं यहाँ पे एक डिव टैग बनाऊंगा और उसमें अभी पहले मैं लिख लेता हूँ, आपको बाद में समझा दूंगा। एक आईडी और एक क्लास। तो बेसिकली पहले मैं आपको आईडी समझाता हूँ। आईडी क्या होती है? आईडी का फुल फॉर्म होता है आइडेंटिफायर, और जो आईडी होती है वो उस टैग के लिए यूनिक होती है। अब मैं अगर इसमें आईडी समझो यूज़ कर लेता हूँ div1, तो मैं ये आईडी किसी भी और एलिमेंट को नहीं दे सकता अपने इस वाले वेबसाइट में। इस वाले वेबसाइट में मैं किसी की और की भी आईडी div1 नहीं रख सकता हूँ। ये इसके लिए स्पेशल है, इस वाले डिवीजन टैग के लिए। और क्लास, बेसिकली क्लास और आईडी इन दोनों का यूज़ हम सीएसएस में करते हैं हमारी वेबसाइट को स्टाइल करने के लिए। लेकिन एचटीएमएल का भी ये पार्ट है। क्लास बेसिकली ऐसा होता है, हम एक टैग को 2-3 क्लास दे सकते हैं, और जो वो क्लास है वो हम दूसरे एलिमेंट्स को भी दे सकते हैं। मतलब ये कोई एक टैग को यूनिक नहीं रहता है, जिसकी आईडी मैं सिर्फ ये वाले डिव टैग को दे सकता हूँ। क्लास का ऐसा नहीं है, मैं ये वाली क्लास किसी दूसरे टैग को भी दे सकता हूँ, या फिर कोई दूसरी क्लास इस वाले टैग को भी दे सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको दे दूँगा डिव। फिर मैंने समझो एक दूसरा बनाया डिव टैग, उसमें मैंने आईडी लिख दी div2, और इसकी क्लास भी मैं सेम div लिख सकता हूँ। इसकी आईडी मैं सेम नहीं लिख सकता div1, लेकिन क्लास लिख सकता हूँ। तो अब आईडी और क्लास का यूज़ क्या है? तो बेसिकली इनका यूज़ ऐसा है कि जब हमें CSS की मदद से इनको स्टाइल करना रहेगा, तो हम उसमें देखेंगे कि अगर मैं CSS में डालता हूँ div1 और उसको जब स्टाइल करूँगा तो सिर्फ ये वाला जो div टैग है उसके लिए वो स्टाइल लग जाएगी। लेकिन जब मैं क्लास का इस्तेमाल करूँगा CSS में, जैसे कि div, तो जिस टैग में हमने क्लास =div लिखा है उस टैग में वो वाली स्टाइल चल जाएगी। तो क्लास का बेसिकली यूज़ ये होता है कि हम एक ही क्लास से बहुत सारे टैग्स को हम स्टाइल कर सकते हैं। और आईडी का यूज़ ऐसा होता है कि अगर हमें सिर्फ उस वाले टैग को, उस वाले पार्ट को स्टाइल करना है, तो उसके लिए हम आईडी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये था बेसिकली आईडीज़ और क्लासेस। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम एमेट का इसमें इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ बताता हूँ। एमेट में वो डिफ़ॉल्टली डिव को पकड़ के चलता है। तो अगर मैं लिखूँगा कि div123, और अगर मैं एंटर दबाऊँ तो आप देखिए ऑटोमेटिकली क्लास बन जाती है, जिसकी क्लास है, ऑटोमेटिकली एक डिवीजन टैग बन जाता है जिसकी क्लास है div123। तो मैंने यहाँ पे .div123 क्यों लिखा? क्योंकि यही तरीका होता है जिससे हम CSS में लिखते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे इसी तरीके से हम लिखते हैं। फिर जैसे कि आपको पता है कि हम एक डिवीज़न को 2-3 क्लास दे सकते हैं, तो वो कैसे देंगे? तो उसके लिए हमें बीच में बस एक स्पेस छोड़नी है, फिर मैं दूसरा लिख दूँगा। फिर अगर और एक स्पेस छोड़ दी तो हम ऐसे कितने भी लिख सकते हैं। तो जब मैं CSS में जाऊँगा और मैं अगर लिखूँगा div234, और अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ में लिखूँगा तो वो वाली प्रॉपर्टीज़ इस वाले डिव टैग को भी अप्लाई हो जाएगी। अब बहुत सारी डिव को क्लास लगाने का शॉर्टकट कुछ इस तरह है, जैसे कि हम दूसरे टैग्स को भी ऐसा लगा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल बता दो, स्पैन टैग, स्पैन डॉट स्पैन 123 डॉट स्पैन 234 डॉट स्पैन 345। अब जब मैं एंटर दबाऊंगा तो आप देखिए कि स्पैन को क्लास लग चुकी है 3 जो हमने टाइप की थी। वैसे ही ये हो गया क्लास का। अब अगर हम आईडी किसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं लिखूँगा div #789
एंटर दबाए तो आप देख सकते हैं कि आईडी में 789 आ गया। अब वही सेम बात कि हमने हैश क्यों यूज़ किया, क्योंकि जब हम CSS का इस्तेमाल करते हैं तो जैसे हम क्लास के लिए डॉट यूज़ करते हैं, हम आईडी के लिए हैश यूज़ करते हैं, ये हम CSS में देख लेंगे। ऐसे ही फिर हम स्पैन के साथ भी कर सकते हैं, स्पैन हैश स्पैन 1 2 3 एंटर दबाए तो उसकी आईडी आ जाती है। तो बेसिकली यही था आईडी और क्लासेस का मेन। ये हम ज़्यादा हमारा यूज़ CSS में आएगा, लेकिन मैंने सिर्फ आज की वीडियो में ऐसे ही HTML में है इसलिए बता दिया है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।